हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट था कि सर प्लीज़ क्लास 12 के लिए जो भूगोल का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम 2020 में हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को शो कीजिए। तो फाइनली मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया है और मुझे नागरिक शास्त्र का भी क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। तो नागरिक शास्त्र का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो सेकेंड चैनल पे जाइए नॉलेज बीम प्लस पर। वहाँ पर मैं नागरिक शास्त्र का वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा क्योंकि वह पेपर भी मुझे मिल चुका है। तो फाइनली आप लोग का जो इंतजार हुआ खत्म हो गया और भूगोल का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इस क्वेश्चन पेपर को शो कर देता हूँ ताकि आप एक आइडिया लगा सके कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में भूगोल के क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आपको किस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना होता है, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग होता है। और सन 2020 का देख सकते हैं भूगोल का क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। टोटल पूर्णांक की बात करें तो 70 है क्योंकि 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है जिनका उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। इसके बाद कह रहा है कि प्रश्न संख्या 17 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 25 से 26 जो है वह विस्तृत उत्तरीय है जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। यह चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है प्रश्न संख्या 27 एवं 28 मानचित्र कार्य संबंधी है, तो यह चीज़ याद रखिएगा। और अगला निर्देश है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। और अगला निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। जहाँ पर आपको आवश्यकता होगा मानचित्र और आरेखों द्वारा आपको क्या करना है, अपने आंसर को कंप्लीट करना है, उसकी पुष्टि करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम इंट्रोडक्शन इंग्लिश में लिखा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश में तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक देखने को मिलेगा। तो किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ये आपका 6, 7 भी देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह कंप्लीट हो गया। तो बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 8 प्रश्न तक थे तो यह कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए आप। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इस साइड भी क्वेश्चन इंग्लिश में है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में देख सकते हैं किस तरह से, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है जिसका उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। और शुरू में जैसा कि आपको निर्देश दिया गया था कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है वो लगभग 20 शब्दों में देना है। तो 20 शब्दों में आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल पे जाइएगा। वहाँ पर मैं जल्द ही नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा क्योंकि वह मुझे मिल चुका है। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है जिसका कि उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। यह चीज़ याद रखिएगा, शब्दों की सीमा को ध्यान रखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। और अगर आप इंग्लिश की अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपका शुरू होता है। तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो आंसर लिखेंगे शब्द सीमा लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर अथवा करके आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, अगर एक प्रश्न नहीं भी आता है तो दूसरे को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको 150 शब्दों में लगभग लिखना है उत्तर, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। इसके बाद अथवा करके यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है, अगर एक प्रश्न अगर आपको क्वेश्चन नंबर 26 का नहीं भी आ रहा है तो आप दूसरे वाले को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से आपके मानचित्र का जो कार्य है वह प्रारंभ हो गया, देख सकते हैं। अगर यह प्रश्न आपको नहीं भी आता है तो यहाँ पर अथवा करके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यह केवल दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको वह पहला वाला ही करना है। ये जो अथवा है यह केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। यह चीज़ याद रखिएगा, केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है जो अथवा करके लिखा हुआ है। इसके बाद सेम वही क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश में है मैप वर्क। तो आपको यही करना है, दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन है अथवा करके वो आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एग्जामिनीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है जो कि अथवा करके दिया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 है, देख सकते हैं यहाँ पर मानचित्र कार्य। तो आपको यही करना है, ठीक है। यहाँ पर अथवा जो करके दिया हुआ है वह दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको यह नहीं करना है, आपको जो ऊपर दिया गया था वही करना है। इस साइड भी देख सकते हैं। तो आपको मैप वर्क का जो यह क्वेश्चन दिया गया है वही करना है, और जो अथवा करके दिया है दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के लिए आपको नहीं करना है। यह चीज़ याद रखिएगा, आपको अथवा वाला नहीं करना है। फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 का कक्षा 12 के लिए जो भूगोल का क्वेश्चन पेपर हुआ था वह मैंने आपको अच्छी तरह से शो किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी डिमांड थी भूगोल के क्वेश्चन पेपर की, तो इस वीडियो में मैंने आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।